भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, लगभग एक महीने लंबे अंतराल के बाद आज फिर आप सबों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। बीते एक महीने में निजी जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ। मेरे परिवार की सबसे वरिष्ठ वयोवृद्ध सदस्य मेरी पत्नी की माँ, जो चिकित्सा सुविधाओं के कारण हमारे साथ ही रहती थी, गंभीर बीमारी के बाद अंततः दिवंगत हो गई। इस अवधि में उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में पूरा परिवार लगा रहता था और किसी अन्य कार्य में चित्त एकाग्र ही नहीं हो पाता था। खैर, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, इस परम सत्य को तो हम सबको स्वीकार करना ही होता है। तो दिवंगत पुण्यात्मा की शांति प्रार्थना के साथ आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 6ठे अध्याय का 37वां तथा 38वां श्लोक। आयते श्रद्धया उपेतः योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। कश्चित् न उभय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणः पथि। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे श्री कृष्ण, जो साधक योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है तथा इस कारण अंतकाल में जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। और हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित साधक छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। साथियों, अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष यह तो स्पष्ट कर ही चुका है कि योग के संबंध में उसके मन में अनेक प्रकार की दुविधाएं, अनेक प्रकार की शंकाएं हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण उसकी सभी शंकाओं का समाधान भी करते चले जा रहे हैं। तो संशयों की इसी कड़ी में अर्जुन एक और जिज्ञासा का समाधान चाहता है, जो वास्तव में बहुत ही तथ्यपूर्ण तथा व्यावहारिक है। योग मार्ग कठिन है, इसे उद्घाटित करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने आगे चलकर भगवत गीता 7वें अध्याय में कहा, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक योग सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले साधकों में भी कोई एक बिरला ही मुझे अर्थात परमात्मा को तत्व से जानने में सफल हो पाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि योग साधना एक कठिन मार्ग है जिसमें बिरले साधक ही पूरी तरह सफल हो पाते हैं। अब अर्जुन को तो अभी अभी योग का उपदेश हुआ है, मन की चंचलता को लेकर वह शंकित तो है ही, इसलिए उसके मन में सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे साधक जो योग में श्रद्धा तो रखते हैं किंतु आत्म संयम की दृढ़ता नहीं होने के कारण योग पूर्णता की स्थिति प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं और अंतकाल में उनका मन परमात्मा से विचलित हो जाता है। ऐसे साधक ईश्वर साक्षात्कार की दिव्य स्थिति तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर उनकी क्या गति होती है। इसी जिज्ञासा को और आगे बढ़ाते हुए अर्जुन अपने गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण से जानना चाहता है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चल रहे किंतु भटक गए तथा संसार मोह में मोहित और आश्रय रहित साधक छिन्न भिन्न बादल की भांति उभय विभ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। यहाँ उभय विभ्रष्ट अर्थात दोनों ओर से भ्रष्ट पद को थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना उचित होगा। साथियों,
हम सब तो भली भांति जान चुके हैं कि योग मार्ग पथिक को संसार की मोह माया का आंतरिक रूप से त्याग करना होता है, क्योंकि यह साधक के मन को सदा चंचल बनाए रखती हैं और चित्त तथा मन की एकाग्रता में बाधक होती हैं। इस प्रकार साधक सांसारिक सुखों का त्याग तो कर देता है, किंतु परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण में कमी रह जाने के कारण वह योग साधना की पूर्णता भी नहीं प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार वह साधक लोक तथा परलोक दोनों ही सुखों से वंचित रह जाता है। इसी स्थिति की ओर संकेत करते हुए अर्जुन की जिज्ञासा में उभय विभ्रष्टः पद का प्रयोग हुआ है। साथियों, मेरे परम आराध्य ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने इसी स्थिति का वर्णन करते हुए स्वरवेद में कहा, कब जाऊं कब पहुंची हूं, कब अनुभव दर्शाए, श्रद्धा उत्कट प्रेम है, चढ़त निरंतर जाए। चलत चलत सब ही कहे, पहुँचे बिरला को, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। आगे पीछे देखते, टाला टूली जाए, अभिमानी गुरु विमुख है, सो कवने विधि जाए। और उन्होंने कहा, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सिद्ध न कवनो काम। साथियों, इन दोहों में हम पाते हैं कि मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव कहते हैं कि आगे पीछे देखते, अर्थात दुविधा की स्थिति में रहने वाले, योग साधना में टाल मटोल करने वाले, अपने गुरु से विमुख रहने वाले अभिमानी साधकगण भला परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। चलते तो बहुत हैं इस मार्ग पर, किंतु चरम लक्ष्य तक वही पहुंच पाते हैं जो तन तथा मन के सुखों का परित्याग कर उत्कट श्रद्धा तथा प्रेम से परम पुरुष परमात्मा में ही अपनी लौ लगाए रखते हैं। और इसलिए सद्गुरुदेव ने कहा कि पूर्ण विश्वास न हो तो न ही भक्ति हो सकती है, न ज्ञान प्राप्त हो सकता है, न नाम अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि पूर्ण विश्वास न हो तो संसार का भी कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अर्जुन का यह प्रश्न कि वैसे साधक जो योग साधना तो करते हैं किंतु किसी कारणवश पूर्णता की स्थिति नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनकी क्या गति होती है? क्या वे लोक तथा परलोक दोनों के सुखों से वंचित रह जाते हैं? बड़ा प्रासंगिक है। अगले श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन की इस जिज्ञासा का भी समुचित समाधान प्रस्तुत करते हैं, जिसके संबंध में हम अगले एपिसोड में विचार करेंगे। साथियों, इस परिप्रेक्ष्य में श्रद्धा तथा विश्वास से संबंधित मैं अपने निजी जीवन का एक ताजा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी आरंभ में मैंने जिस दिवंगत आत्मा की चर्चा की, वे एक साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त एक नितांत सरल हृदय धार्मिक महिला थीं, जिनका अधिकांश समय नाम जप में ही व्यतीत होता था। अंतिम काल में जब डॉक्टरों ने थक हार कर जवाब दे दिया और हम सब से अंतिम प्रार्थना करने को कहा, तो उस पुण्यात्मा ने, जो पूरी तरह सुध-बुध खो चुकी थी, 3 दिनों तक संघर्ष करते हुए ने अपनी चेतना को संभाले रखा और अंततः 27 जून रथ यात्रा के पावन दिन ब्रह्म मुहूर्त में उनकी आत्मा नश्वर शरीर से विदा हुई। इतना ही नहीं, सादगी तथा श्रद्धा की जीवंत प्रतिमूर्ति उस पुण्यात्मा के श्राद्ध कर्म का 13वां तथा अंतिम दिन 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस था। यह था अपने निजी जीवन का एक अभी घटित उदाहरण, जो श्रद्धा तथा विश्वास के फलीभूत होने का जीता जागता उदाहरण है।
आज बस इतना ही। भगवत गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के उत्तम स्वास्थ्य तथा सुख शांति समृद्धि के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।